अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इन शॉर्ट हमें सिंगल एंट्री सिस्टम पे आज क्वेश्चंस करने हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम पहले मैं बोलूँगी, इट मीन्स वी आर रिकॉर्डिंग ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड सिंगल एंट्री सिस्टम। और कभी कभार इसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है, because we are not following the double entry system here, we are not following the duality concept of accounting here, इसीलिए इसको सिंगल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। तो आप ये क्वेश्चंस बहुत ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो करते हैं हम अपना पहला ही क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन है, ओपनिंग कैपिटल आपको देखे हैं 1 लाख, एडिशनल कैपिटल है 10,000, ड्राइंग्स हैं 12,000, क्लोजिंग कैपिटल है 1,30,000। कैलकुलेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। आप जानते हैं ये सिंगल एंट्री सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम है। अगर डबल एंट्री सिस्टम होता ना, डबल एंट्री सिस्टम, तब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते और वहाँ से प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। अगर ग्रॉस प्रॉफिट होता तो हम ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते। लेकिन ये सिंगल एंट्री सिस्टम है, इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनते हैं। इसमें हम क्लोजिंग, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को देखते हैं क्या हुआ है, उसी के बेसिस पे हमारा प्रॉफिट निकलता है। अगर हमारा क्लोजिंग कैपिटल बढ़ गया हुआ होता है एज़ कम्पेयर टू ओपनिंग कैपिटल, तो वो प्रॉफिट होता है। अगर ओपनिंग कैपिटल से कम होता है हमारा एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग कैपिटल, तो वो लॉस होता है। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट को कैलकुलेट करने की फॉर्मूला ऐसे हैं, हम पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल वो कितनी है, क्लोजिंग कैपिटल इज 1,30,000। फिर इसको ऐड करेंगे ड्राइंग्स ऐड होती हैं। अगर ओपनिंग कैपिटल होती है ना, इन नॉर्मल केसेस हम ओपनिंग कैपिटल को लेस करते हैं ड्राइंग्स, लेकिन हम सिंगल एंट्री सिस्टम के क्वेश्चंस कर रहे हैं, हम नीचे से ही आएंगे, क्लोजिंग कैपिटल से ही हम आएंगे, इसीलिए क्लोजिंग कैपिटल को ऐड होता है ड्राइंग्स। वो कितनी है ड्राइंग्स हैं 12,000। तो वो कितना बना, अगर हम 1,30,000 को 12,000 ऐड करेंगे वो बनेगा 1,42,000, है कि नहीं। उसके बाद हम लेस करेंगे इसको एडिशनल कैपिटल वो कितनी है हमारे पास, एडिशनल कैपिटल 10,000, ये है 10,000। उसके बाद इसको लेस करना है ओपनिंग कैपिटल वो कितनी है 1 लाख। ज़रा आप देखिए, 1,42,000 को हम लेस करेंगे, पहले एडिशनल कैपिटल 10,000, फिर लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल 1 लाख। वहाँ पे क्या आता है, वहाँ पे आता है 30, अब मैं यहाँ पे लिखूँगी, वहाँ पे आता है 32,000। पॉजिटिव बैलेंस आई। जब हमने इन दोनों को जोड़ा, फिर इसको एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल माइनस किया, वहाँ पे पॉजिटिव फिगर आई 32,000। इट मीन्स इस साल हमें प्रॉफिट हुआ है 32,000 का। तो देखिए किसी जगह 32,000 है या ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, 32,000 इज द राइट आंसर। सो 32,000 इज द राइट आंसर, ये इसका आंसर हो गया। अब आप देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको देखिए, एट द बिगिनिंग आप ख्याल रखेंगे, बिगिनिंग का पूछा है आपको। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द फॉलोइंग बैलेंसेस आर गिवन। साल के पहले ही, बीच में नहीं पूछा, बाद में नहीं पूछा, एंड पे नहीं पूछा, आपको साल के पहले ही बोला गया है कि कुछ बैलेंसेस हैं बिजनेस के पास। क्या है, कैश इनके पास 15,000 है, बैंक बैलेंस इनके पास 75,000 डेबिट है, फर्नीचर इनके पास 35,000 है, स्टॉक 40,000 है, क्रेडिटर्स 35,000 है, डेटर्स 25,000 है, बैंक इनका क्रेडिट है 5,000। आपको पूछा गया है कि आप कैलकुलेट करें कैपिटल एट द बिगनिंग। कैपिटल एट द बिगनिंग आपको कैलकुलेट करनी है। तो वो आप जानते हैं ये सिंगल एंट्री सिस्टम है, इसमें अगर आपको कैपिटल एट द बिगनिंग और कैपिटल एट द एंड कैलकुलेट करना होगा, हम स्टेटमेंट
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो जल्दी जल्दी बनाते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। थोड़ा मैं इसको ऊपर करती हूँ। अब देखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है। ये है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो एक साइड से हम लाइबिलिटीज़ रखते हैं, एक साइड से एसेट्स। ये लाइबिलिटीज़ हैं, ये मानो लाइबिलिटीज़ हैं, ये एसेट्स हैं। आया आपको समझ में? एसेट्स की फिगर यहाँ पे डालेंगे। तो हमें क्या देखे हैं? कैश हमें देखे हैं 15,000, उसको एसेट्स में डालेंगे। 15,000 कैश हैं। आया समझ में? 15,000 कैश हैं। बैंक बैलेंस 75,000 डेबिट। अब डेबिट का क्या मतलब होता है? ये हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की व्यू से देख रहे हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ना कि बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से। हम पासबुक की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। जब बिजनेस ने ऑफिस में खोली बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वहाँ पे बैंक की बैलेंस इसने दिखाई 75,000 डेबिट। इसका मतलब ये बैंक हमारा एसेट है, हमारा ही पैसा बैंक के पास है। तो बैंक को रखेंगे यहाँ से 75,000। आया समझ में? तो उसके बाद हमारे पास फर्नीचर भी है। फर्नीचर है कितना? 35,000। उसके बाद हमारे पास स्टॉक है, स्टॉक भी है कितना? 40,000। 40,000। उसके बाद हमारे क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? करंट लाइबिलिटीज। क्रेडिटर्स तो यहाँ से आएंगे, कितना है? 35,000। उसके बाद हमारे पास डेटर्स हैं, वो तो एसेट हैं, डेटर्स को लिखेंगे यहाँ से, कितना है? 25,000। तो ठीक है 25,000। उसके बाद है हमारी फिगर बैंक क्रेडिट 5,000। अभी आपने यहाँ पे देखा था बैंक 75,000 डेबिट। जब डेबिट होती है ना अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैंक की बैलेंस डेबिट हो, इसका मतलब बिजनेस का ही पैसा बैंक के पास है, ये हमारा एसेट है, हम इसको एसेट साइड में डालेंगे। अब बिजनेस को दूसरी बैंक बैलेंस है वो 5,000 है, मींस क्रेडिट। क्रेडिट मींस बैंक से ही हमने ज़्यादा पैसा लिया है, ओवरड्राफ्ट हुआ है, तो ये हमारे पास हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी है, इसीलिए इसको लाइबिलिटी साइड में डालेंगे। बैंक क्रेडिट कितना है? 5,000। अब आप बोलेंगे जब हम बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स करते हैं, हर अकाउंट की बैलेंस तो एक ही निकलती है, या डेबिट तो या क्रेडिट। अब आप बोलेंगे मैम इसको कैसे एक बैंक डेबिट है, एक बैंक की बैलेंस क्रेडिट है, ये तो दो दो बैलेंस आ गई। देखिए एक बिजनेस है ना, उसको एक ही बैंक में अकाउंट नहीं होता है, या एक ही अकाउंट नहीं होता है। बिजनेस को बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, जैसे इसको जेके बैंक में एक अकाउंट हो गया, पंजाब नेशनल बैंक में एक अकाउंट हो गया, HDFC में एक अकाउंट हो गया। तो ये वैसी बात है, इसके पास दो अकाउंट्स हैं, एक में ये डेबिट है, एक में, अच्छी बात है, वो इसका एसेट है, एक से इसने ओवरड्राफ्ट किया, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हम पहले इन एसेट्स को टोटल करेंगे। अगर हम करेंगे 15,000, इसको करेंगे प्लस 75,000, उसको करेंगे प्लस 35,000, उसको करेंगे प्लस ये 40,000, उसको करेंगे प्लस 25,000, तो आपको पता है वो कितना आता है टोटल? टोटल कितना एसेट्स का आता है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। टोटल आता है 1,90,000। यहाँ पे जगह नहीं है नीचे, यहाँ पे है ये 1,90,000 हमारा क्या आता है? एसेट्स का टोटल। तो अब देखते हैं लाइबिलिटीज़ में, अगर इसको लाइबिलिटीज़ में ये कितना हो गया? 35,000 प्लस 5,000 हो गया 40,000। अब जो क्लोजिंग बैलेंस ये और ये मैच होना चाहिए। अगर यहाँ से 1,90,000 है, यहाँ से भी 1,90,000 लिखना है, क्योंकि हमें इसको बैलेंस करना है ना। तो यहाँ पे क्या बैलेंसिंग फिगर है, क्या कम पड़ रहा है यहाँ से अमाउंट? जब हम 1,90,000 को ये दो माइनस करेंगे ना, हम ये दो माइनस 40,000, यानी कि 35,000 प्लस 5,000 हुआ 40,000। 1,90,000 को जब हम ये दो माइनस करेंगे, माइनस 40,000, वहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है 1,50,000। और आपको पता है वो बैलेंसिंग फिगर कौन है? वो कैपिटल है, कैपिटल एट द बिगनिंग। कैपिटल एट द बिगनिंग इज 1,50,000, क्योंकि लाइबिलिटीज़ में एक तो लाइबिलिटी साइड में एक तो लाइबिलिटीज़ आती हैं और कैपिटल आता है। लाइबिलिटीज़ दे के हैं, अब जो अमाउंट बचता है, जो बैलेंसिंग फिगर है, वो हमारा कैपिटल बनेगा। सो 1,50,000 इज द ओपनिंग बैलेंस। 1,50,000 इज द राइट आंसर। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखें। कैपिटल आपको देखिए, ओपनिंग कैपिटल है 5,000, ड्राइंग्स है 5,000, क्लोजिंग कैपिटल है 75,000।
डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ऑफ 30,000 एट 5% पर एनम। बैड डेट्स हुए हैं 1000 के। कैलकुलेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। आपको प्रॉफिट निकालना है, लेकिन यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स भी बीच में देके हैं। इनको एडजस्ट करने के बाद आपको प्रॉफिट निकलेगा। तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम का केस है। हम प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग कैपिटल पे। तो लिखते हैं हम पहले अपना क्वेश्चन। हम लिखते हैं ऐसे, पहले हम लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल हमारी कितनी है? क्लोजिंग कैपिटल हमारी 75,000 है, 75,000। उसे ऐड करेंगे ड्राइंग्स, ऐड ड्राइंग्स वो कितनी है? 5,000। ये कितना आएगा? 80,000। ठीक है यहाँ तक। उसे लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल लेस करेंगे, वो कितनी है? 50,000। 50,000 जब किया इसको लेस, वहाँ पे आएगा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स। कितना आएगा? 30,000। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट्स नहीं होती, तो यही आपका प्रॉफिट आता 30,000। लेकिन इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स भी हैं, इसीलिए हमें इस प्रॉफिट से और भी कुछ माइनस करना है जब तक हम फिर नेट प्रॉफिट पे आ जाएं, हम असली प्रॉफिट पे आ जाएं। तो वो क्या है? वो है ऐसे, हमें डेप्रिसिएशन लगानी है बिल्डिंग पे। बिल्डिंग का वैल्यू है 30,000, उस पे 5% की पर एनम डेप्रिसिएशन लगानी है। तो आप कीजिए ऐसे 30,000 इंटू 5/100। वो कितना निकलता है? 30,000 इंटू 5/100 वो निकलता है 1,500। ये 1,500 हमें इस महीने, इस साल का खर्चा है, एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन है, बिल्डिंग को राइट ऑफ कर रहे हैं, तो ये इस प्रॉफिट को माइनस होगा। इस प्रॉफिट को ये माइनस होगा 1,500। प्रॉफिट को ये मैं यहाँ पे लिखती हूँ, अब यहाँ पे आप देखना, फिर इसको माइनस होगा ये 1,500 किसका? डेप्रिसिएशन जो हमने लगाई बिल्डिंग पे। और क्या देखे हैं यहाँ पे देखे हैं बैड डेट्स हुए हैं 1000। तो हम बैड डेट्स को भी लेस करेंगे 1000 बैड डेट्स। तो आंसर क्या आएगा? किसको काटने हैं? ये 30,000 को माइनस करने हैं, पहले 1,500 डेप्रिसिएशन का, फिर इसको लेस करेंगे 1000 बैड डेट्स का। तो करते हैं 30,000 माइनस 1,500 माइनस 1000, तो वहाँ पे क्या आता है? आंसर आता है 27500। 27500 हमारा प्रॉफिट निकलता है। क्या निकलता है? 27500। ये आफ्टर एडजस्टमेंट्स का निकला। आफ्टर एडजस्टमेंट्स ही हमें यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है। तो देखते हैं 27500 कहाँ पे है? 27500 यहाँ पे है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अब आप यहाँ देखें, पूछा गया है इन सिंगल एंट्री सिस्टम मोस्टली क्या होता है? पर्सनल एस्पेक्ट्स ऑफ ए ट्रांजैक्शन और रिकॉर्डेड, नॉमिनल एस्पेक्ट्स ऑफ ए ट्रांजैक्शन और रिकॉर्डेड, रियल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन और रिकॉर्डेड, ऑल ऑफ द अबव। आपको बोलना है मोस्टली पर्सनल सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पर्सनल एस्पेक्ट्स ऑफ ए ट्रांजैक्शन और रिकॉर्डेड। पर्सनल एस्पेक्ट्स, क्योंकि जो ये सिंगल एंट्री सिस्टम है ना, इसमें मेनली पर्सनल अकाउंट्स को, सिंगल एंट्री सिस्टम है ना, इसमें मेनली पर्सनल अकाउंट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। इसकी कुछ टाइप्स हैं। अगर प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम होगा ना, प्योर, तब हम खाली पर्सनल अकाउंट्स को बनाते हैं। अगर हमारे पास सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम होगा ना, तब हम पर्सनल अकाउंट्स और कैश अकाउंट बनाते हैं। अगर हमारे पास, आप ये याद रखेंगे, कॉसी सिंगल एंट्री सिस्टम हुआ ना, तब हम बनाते हैं पर्सनल अकाउंट्स प्लस कैश प्लस परचेज अकाउंट प्लस सेल्स अकाउंट। फिर से कहूँगी, अगर प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम हुआ ना, तो पर्सनल अकाउंट्स बनाते हैं, मेनली पर्सनल अकाउंट्स ये बनाते हैं। लेकिन अगर अडॉप्ट करेगा ना कोई सिंपल वाला, तब उसमें पर्सनल और कैश बनाते हैं। अगर करेगा ना कोई कॉसी वाला अडॉप्ट, तब उसमें पर्सनल कैश और कुछ परचेज और सेल्स अकाउंट बनते हैं। हाँ, तो इसने मोस्टली पूछा है पर्सनल अकाउंट्स इज द राइट आंसर। यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा गया है,
व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज मोर देन ओपनिंग कैपिटल इट डिनोट्स, आपकी जो क्लोजिंग कैपिटल है ना, आपकी जो क्लोजिंग कैपिटल है ना, क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल है, अगर ओपनिंग आपकी 100 थी, इस टाइम क्लोजिंग आपकी 120 है, क्लोजिंग आपकी 120 है, ये सिंगल एंट्री सिस्टम है। अगर क्लोजिंग कैपिटल आपका ज़्यादा आता है ना, तो उसका मतलब होता है ये प्रॉफिट है, उसका मतलब होता है ये प्रॉफिट है। लेकिन ये क्लोजिंग कैपिटल कैसे बढ़ती हैं, आप ये जानते हैं, ये बड़ी है। यहाँ पे हमारा ओपनिंग कैपिटल 100 था, ओपनिंग कैपिटल हमारी 100 थी, लेकिन अब ये 120 हुई है, मीन्स ये बढ़ गई है, हमारा प्रॉफिट हुआ है। लेकिन ये बढ़ता कैसे है, ये बढ़ता है, एक तो ये प्रॉफिट से बढ़ सकता है, या तो ये एडिशनल कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस किया है उससे भी बढ़ सकता है कैपिटल। अगर एडिशनल कैपिटल, जैसे ये ओपनिंग कैपिटल, इसे आप बहुत ध्यान से देखें, ओपनिंग कैपिटल हमारे पास 100 है, हाँ, क्लोजिंग कैपिटल इस टाइम 120 है, क्या पता हमने एडिशनल कैपिटल 20 रुपीज़ ऐड किया था, या क्या पता हमें इस साल प्रॉफिट ही 20 रुपीज़ हुआ, उसी से ये क्लोजिंग कैपिटल बढ़ा हुआ 120। तो अब आपने क्या जाना, आपने जाना कि क्लोजिंग कैपिटल दो तरह से ऐड मतलब बढ़ता है, या तो एडिशनल कैपिटल होता है, या तो हमने प्रॉफिट कमाया होता है। तो नीचे क्या इसने ऑप्शंस क्या दिए हैं, ऑप्शंस दे के हैं यहाँ पे, प्रॉफिट ये भी तो आएगा, लॉस ये तो नहीं है, इससे तो डिक्रीज हो जाएगा, नो लॉस नो प्रॉफिट इससे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, जितना ओपनिंग उतना क्लोजिंग निकलेगा, मतलब ये नहीं आएगी ये ऑप्शन। प्रॉफिट इफ देयर इज नो इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश कैपिटल, ये भी आएगा। आप देखिए, इससे भी क्लोजिंग कैपिटल बढ़ेगा, इससे भी क्लोजिंग कैपिटल बढ़ेगा। लेकिन जो एग्जाम होता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना होता है, ये नहीं इसको ये भी आता ये भी आता, अब जो मैं मेरी मर्जी वही दूंगा, नहीं। फिर अगर ऐसे जिन क्वेश्चंस में ये टाई होता है ना, आपको वो आंसर देना होता है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। हम बोलेंगे प्रॉफिट से ये तब होगा, प्रॉफिट से ये तब होगा इंक्रीज जब इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश कैपिटल नहीं हो। एडिशनल कैपिटल से भी होता है क्लोजिंग कैपिटल बढ़ता है, एडिशनल कैपिटल से भी क्लोजिंग कैपिटल बढ़ता है, लेकिन ये प्रॉफिट से, खाली प्रॉफिट से तब बढ़ेगा जब इसमें एडिशनल कैपिटल ना हो। प्योरली प्रॉफिट से ये तब बढ़ेगा, तब बोलेंगे खाली ये प्रॉफिट से बढ़ा है, जब इसमें इस ओनर ने इस साल एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किया है। जब इंट्रोड्यूस ही एडिशनल नहीं किया है तो क्लोजिंग कैपिटल बढ़ा है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से। सो इसको अप्रोप्रिएट आंसर है प्रॉफिट इफ देयर इज नो इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश कैपिटल। आया समझ में? दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, इन अ सिंगल एंट्री सिस्टम प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय, प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स, ये तो पहले ही गलत है, हम तो पहले क्लोजिंग कैपिटल लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसको फ्रेश कैपिटल ऐड नहीं करते, उसको लेस करते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। क्लोजिंग कैपिटल लेस ड्रॉइंग्स, ये तो गलत है, हम तो ऐड करते हैं ड्रॉइंग्स का, ये भी गलत है। चौथी वाली ऑप्शन देखते हैं, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स, ये तो ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल को तो ऐड करते हैं, ड्रॉइंग्स लेस करते हैं, फ्रेश कैपिटल लेस करते हैं ओपनिंग कैपिटल। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपको जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आप ख्याल रखेंगे इसने प्लस कहाँ पे डाला है, माइनस कहाँ पे डाला है, हाँ, तो दिस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्रेडिट सेल इज डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग, अगर आपको क्रेडिट सेल निकालनी होगी तो वो आप कैसे निकालेंगे? सेल्स अकाउंट से, सेल्स अकाउंट में क्या होती हैं, हमने कितनी सेल की हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, नन ऑफ दीज। सेल्स अकाउंट में सिंपली लिखा जाता है हमने कितनी सेल की है, कितना आया है पैसा, कितना सेल की, कितनी सेल हमने की, चाहे वो कैश की हो चाहे वो क्रेडिट की हो। लेकिन क्रेडिटर्स अकाउंट में इसमें सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन होती है, हमने कितना रॉ मटेरियल लाया, वो हमारे सप्लायर्स होते हैं, उनको ही अकाउंटिंग टर्म में क्रेडिटर्स कहते हैं। तो अगर अब हमें क्रेडिट सेल्स की बात की होगी ना, तो वो डेटर्स में बनती हैं। जिनको हम क्रेडिट सेल करते हैं ना, वो बंदे होते हैं, उनको अकाउंटिंग में कहते हैं डेटर्स, वो हमारे करंट एसेट्स बनते हैं। हम कैश सेल डेटर्स अकाउंट में नहीं डालते हैं,
कैश सेल होती है कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। कैश सेल जैसे 10,000 हुए, सेल्स में भी 10,000 हो जाएगा। ये सेल्स अकाउंट में 10,000 हो जाएगा क्रेडिट, कैश अकाउंट में डेबिट हो जाएगा 10,000। लेकिन उस टाइम हम नहीं लिखते हैं कैश अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट टू मिस्टर ए अकाउंट, नहीं, क्योंकि उसने पैसे दिए हैं, डेटर ने इस टाइम पैसे दिए, इसलिए डेटर का खाता नहीं खुलेगा। कैसे खुलेगा? हम उसको यहाँ से ही बोलेंगे नहीं आपको फिर से 10,000 देने हैं, हम आपका खाता खोल रहे हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही है। उस बेचारे ने उसी टाइम पेमेंट की जब कैश सेल होती है, उस टाइम डेटर्स का खाता नहीं खुलता। जब क्रेडिट सेल होती है खाली उस टाइम, आई मीन से क्रॉस नहीं देना था, जब क्रेडिट सेल होती है खाली उस टाइम डेटर्स का खाता खुलता है। इसको आप ख्याल में रखें। सो डेटर्स अकाउंट से हमें डिटरमाइन होगा हमारी क्रेडिट सेल कितनी है। दिस इज द राइट आंसर। यहां देखिए आप, इन ए सिंगल एंट्री सिस्टम टू फोल्ड एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन और नॉट रिकॉर्डेड, सो इट इज, बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में ये वही से बोलता है कि हम दो एस्पेक्ट्स ऑफ ए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे एक ट्रांजैक्शन को हम डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट एस्पेक्ट भी रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट भी, बोथ एस्पेक्ट्स। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में टू फोल्ड एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड नहीं होते हैं। तो आपको इसने यही से बोला है कि नहीं करते। तो ये क्या है? क्या ये कंप्लीट और साइंटिफिक है? क्या ये इनकम्प्लीट और अनसाइंटिफिक है? क्या ये कंप्लीट और अनसाइंटिफिक है? क्या ये इनकम्प्लीट और अनसाइंटिफिक है? आप सुनिए मेरी बात। देखिए कंप्लीट तो है ही नहीं, ये हुआ एलिमिनेट फर्स्ट आंसर। सी ने भी बोला है कंप्लीट, तो ये तो है ही नहीं। अब दो में चांसेस हैं। यहाँ पे इनकम्प्लीट बोला है, हाँ ये तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स तो इसका दूसरा नाम है। यहाँ पे भी इनकम्प्लीट बोला है, लेकिन यहाँ पे बोला है साइंटिफिक। ये साइंटिफिक नहीं है, ये साइंटिफिक नहीं है, ये अनसाइंटिफिक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहां देखिए आप, क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉर्मली सिंगल एंट्री सिस्टम इज सुटेबल फॉर, किसके लिए ये सुटेबल होता है? स्मॉल स्केल बिजनेस, लार्ज स्केल बिजनेस, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम। ये सूटेबल होता है सिंगल एंट्री स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए। जो लार्ज बिजनेसेस है ना, उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उन्हें इंटरनेशनली या नेशनली बिजनेस करना ही नहीं है जब वो सिंगल एंट्री सिस्टम को बनाएं, क्योंकि उनके लिए ज़रूरी है वो ड्यूअलिटी को फॉलो करें, ड्यूअलिटी कंसेप्ट को फॉलो करें। खाली जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं ना, छोटे छोटे सा बिजनेस, वो अपनी जगह जो सिंगल ओनर्स होते हैं, छोटा सा बिजनेस होता है, छोटा सा दुकान होता है, वो कर सकते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम को अपने लिए यूज़। So right answer is first option. आपको पूछा गया the two accounts maintained in an account from incomplete records are, आपको वो दो अकाउंट्स बोलने हैं जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में मेंटेन किए जाते हैं या सिंगल एंट्री सिस्टम में मेंटेन किए जाते हैं। कैश अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। मैं आपको बोल चुकी हूँ, अगर हमारा प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम है ना, तो उसमें हम बनाते हैं पर्सनल अकाउंट्स। अगर हमारा सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम है ना, तो उसमें बनाते हैं पर्सनल अकाउंट्स प्लस कैश अकाउंट्स। मींस पर्सनल भी बनता है, कैश भी बनता है। इसने दो अकाउंट्स की बात की है, तो दोनों आएंगे। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। यहाँ देखिए, मेथड्स यूज्ड इन डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन अ सिंगल एंट्री सिस्टम। अगर बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में हम प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें क्या क्या मेथड लगता है, चाहे एक लगता है, दो लगता है, तीन लगता है, आपको पूछा गया कौन सा मेथड है। अगर होता डबल एंट्री सिस्टम, आप जानते हैं वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। लेकिन ये है कि सिंगल एंट्री सिस्टम का, यहाँ पे कैसे प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए दो मेथड्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, कन्वर्शन मेथड। उसके लिए दो मेथड से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, कन्वर्शन मेथड। सो द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। चाहे आप यहाँ से निकालें इस मेथड से, चाहे यहाँ से, तो दोनों एप्लीकेबल हैं। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। ये देखें, विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज नेग्लेक्टेड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम एंड फॉलोड इन डबल एंट्री सिस्टम। वो कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है
जो डबल एंट्री सिस्टम है तो चलता है, करते हैं यूज़, बहुत ज़रूरी है यूज़ करना, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम उसे यूज़ नहीं करती। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ड्युअलिटी कंसेप्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ड्युअलिटी कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट होता है कि आप कैश में कन्वर्ट कीजिए, मतलब जो भी वैल्यू आप रिकॉर्ड करें वो कैश में हो। तो सिंगल एंट्री सिस्टम कैश के पीछे ही पड़ी होती है, हमेशा कैश कैश ही देखती है ज़्यादातर। तो ड्युअलिटी, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम या ड्युअलिटी कंसेप्ट है, हर ट्रांजैक्शन का डेबिट और क्रेडिट ये फॉलो नहीं करती, इसीलिए यही आंसर है इसको। मगर ये डबल एंट्री सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम है यूज़ करना, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम इस कंसेप्ट को छोड़ती है। सो द राइट आंसर इज ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। यहाँ देखिए आप, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर डैश फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द करेक्ट प्रॉफिट। अगर आपको प्रॉफिट निकालना होगा, फर्दर कैपिटल को क्या करोगे आप क्लोजिंग कैपिटल के साथ? क्या ऐड करोगे, डिडक्ट करोगे, डिवाइडेड करोगे, इग्नोर करोगे? आप जानते ही हैं क्लोजिंग कैपिटल है ना, उसको ऐड तो होती हैं ड्राइंग्स, लेकिन एडिशनल कैपिटल या फर्दर कैपिटल कहो या एडिशनल, वन एंड द सेम थिंग। एडिशनल कैपिटल कहो या फर्दर कैपिटल, वो इसको एडिशनल कैपिटल लेस होती हैं, तो डिडक्टर इज द राइट आंसर। यही पूछा है, क्लोजिंग कैपिटल को आप क्या करो, फ्रेश कैपिटल को आप क्या करोगे क्लोजिंग कैपिटल के साथ ताकि आप प्रॉफिट पे आ जाओ? हम उसे लेस करेंगे। डिडक्टर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन पूछा गया है, टू ऑब्टेन द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स during an accounting year, when account is generally used in which account is generally used in single entry system and incomplete records? ये तो आपको मैंने बोला, ये डेटर्स अकाउंट है। हम डेटर्स नहीं, मैं आपको फिर से समझाऊंगी, मैंने आपको अभी नहीं बोला। टू ऑब्टेन द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स, अगर आपको क्रेडिट सेल्स का अमाउंट लेना है तो आप क्या करेंगे? आप डेटर्स अकाउंट बनाएंगे। क्या आप अकाउंट्स पेबल अकाउंट बनाएंगे, टोटल रेवेन्यू अकाउंट बनाएंगे, डेटर्स अकाउंट बनाएंगे कि स्टॉक अकाउंट बनाएंगे? क्रेडिट सेल्स का हमें वैल्यू निकलेगा डेटर्स अकाउंट से। आया समझ में? टोटल रेवेन्यू में बोथ आएगा, कैश प्लस क्रेडिट, कितना हमें सेल हुआ है वो दोनों आएंगे, लेकिन क्रेडिट का खाली हमारा निकलेगा किससे? डेटर्स अकाउंट से। डेटर्स अकाउंट इज द राइट आंसर। आप बोलते हैं जहाँ ये सिंगल एंट्री सिस्टम है वही इसकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ना कुछ क्या, इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए फिर डबल एंट्री सिस्टम वजूद में आया दुनिया में। तो बोला है प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद अ सिंगल एंट्री सिस्टम इंक्लूड, इसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? एसेट्स और नॉट ट्रैकर्ड, सो इट इज़ ईजियर फॉर देम टू लॉस्ट और स्टॉलन। ये तो सच है, क्योंकि हम एसेट्स का पूरा रिकॉर्ड ही नहीं रखते। अब कितना एक ओनर दिमाग में रखेगा वो एसेट था, छोटी छोटी चीज़, बड़ी बड़ी चीज़, इतने पेन्स थे दुकान में, इतनी कॉपीज़ थी, कितना वो याद रखेगा? तो उससे कभी कभार चोरी भी हो जाए, उसको पता ही नहीं चलता, ये ठीक है। लाइबिलिटीज़ और नॉट ट्रैकड, ऐसे ही उसको याद ही नहीं रहता कहाँ कहाँ से लाइबिलिटीज़ हैं, क्योंकि सेपरेटली हर चीज़ नहीं मेंटेन करता, तो ये भी ठीक है। क्लैरिकल एरर्स इसमें बहुत होते हैं। नीचे कौन सी ऑप्शन है? अब ऑल ऑफ द अबो इज द राइट आंसर, इसमें सारी की सारी खामियां होती हैं, सो ऑल ऑफ द अबो इज द राइट आंसर। सो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग। थैंक्स फॉर लिसनिंग, स्टे ब्लेस्ड।